स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आप लोग तो जैसे ही जानते हैं कि आप लोगों का क्लास 12 का एग्ज़ाम आ रहा है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, जब तक आप लोग सिलेबस मालूम नहीं होता आप लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं वीडियो बहुत ही लेट में बना रहा हूँ क्लास 12 का, पर बहुत सब न्यूमेरिकल आप लोग को मेरा वीडियो पे मिल जाएगा आप लोग का RSL में। तो यहाँ पे मैं क्लास 12 का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है का आपका जो सिलेबस है, कौन सा डिलेटेड है, कौन सा कितना नंबर का आ रहा है, कौन सा कितना मार्क का आप लोग का इजी होगा पढ़ने के लिए, उसी का हिसाब से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कौन सा चैप्टर कौन सा चैप्टर कितना नंबर का आ रहा है और कौन सा डिलेटेड है। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक का मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले चैप्टर 1 आपका कितना मार्क का आ रहा है और चैप्टर का नाम कौन सा है, कौन सा डिलेटेड है, कौन सा आ रहा है, मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के समझा दे रहा हूँ। और कौन सा चैप्टर से चेंज हुआ है, कुछ चेंज भी हुआ है कुछ चैप्टर से। चैप्टर है बट चेंज हो चुका है कुछ पार्ट। कौन सा पार्ट चेंज हो चुका है मैं वो भी बता दे रहा हूँ आप लोग को। नंबर 1 चैप्टर 1 आप लोग का नाम क्या है, आप लोगों का आपका है नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। तो मैं चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं है चैप्टर 1। और ये जो मार्क है आपका आ रहा है 10 मार्क, बहुत ही बढ़िया है आप लोगों का। इसमें कोई चेंज नहीं है, अच्छा से पढ़िएगा। 10 में 10 आना है इसमें। चैप्टर 2 ये भी देख लीजिए कितना मार्क का आ रहा है और चैप्टर का नाम क्या है, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग। इसमें कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसमें नो चेंज। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे का चैप्टर वैसा ही है आप लोगों का। ये आप लोगों का मार्क आ रहा है 6 मार्क का। अगर आप लोग का मार्क आ जाता है, मालूम चलता है, तो बहुत ही बढ़िया से आप लोग भी पढ़ते हो। नंबर 3 आप लोगों का है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी नो चेंज। इसमें है आपका नो चेंज। ये आपका मार्क आ रहा है आपका 12 मार्क का। उसके बाद आपका नंबर 4 गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट BUDGET गवर्नमेंट बजट। बट इसमें कुछ चेंज है, मैं इसमें साइड में लिख दे रहा हूँ आप लोगों को कौन सा चेंज है, कौन सा नहीं पढ़ना है आप लोगों को। रेवेन्यू फेशियल
facial and प्राइमरी डिफिसिट्स, ये आपका क्या है? इसको तो गवर्नमेंट बजट टोटल चैप्टर चेंज नहीं हुआ है आपका, जस्ट उसमें से आपको रेवेन्यू फेशियल प्राइमरी डिफिसिट को नहीं पढ़ना है, ये आपका क्या है? डिलीट है, ये आपका डिलीट है। तो इसको मैं रेड पेन से आपको काट दे रहा हूँ, इसको आपको नहीं पढ़ना है, तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, ये इसको नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ये आपका डिलीटेड है, बट पूरा चैप्टर चेंज नहीं है, इसमें डिलीट नहीं है। गवर्नमेंट बजट है बट इसको नहीं पढ़ना आपको। रेवेन्यू फेसियल्स इसमें था, प्राइमरी जो आपका 2022 2021 उसमें आपका क्या था बट अभी आपका चेंज हो चुका है कुछ चीज़, उसी को बताने के लिए मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 5 आपका है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें भी आपका क्या है? नो चेंज, ये आपका नो चेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट नो चेंज, इसको भी आपको जैसे का वैसे ही है करना है आपको। तो आपका इसमें था आपका कितना नंबर का था? ये आपका 6 मार्क। जब आप लोग को नंबर पता चलता है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो, नहीं तो थोड़ा नेग्लिजेंसी करते हो, मुझे भी पता है। और आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपका कितना नंबर का है? 6 मार्क। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, टोटल चैप्टर को तो आप लोग क्या करते हो, पूर्ण बुक है, कोई दीदी था तो भाई बहन उसका बुक ले लिया, उसको पढ़ रहा, तो टोटल चैप्टर को पढ़ के जाता है और कुछ छोड़ता है नहीं, जो डिलीट हो गया उसको ही पढ़ता है। बाद में बेकार में टेंशन लेकर तो फायदा नहीं है। एग्जाम सामने है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को कीजिए आप लोग। तो आपका ये हो चुका है आपका कितना? फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ तक हो गया आपका कौन सा? इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपका था मार्क्स, और ये था जो डिलेक्ट हो चुका है आपका। मैंने ये बुक का आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे कौन सा? पार्ट बी। ये पार्ट 1 का था और पार्ट बी का हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो आई होप कि आप लोग को समझ में है कौन सा चैप्टर है। ये देख लीजिए, 10 मार्क का आएगा नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। 6 मार्क का आएगा मनी एंड बैंकिंग, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है, 6 मार्क। और ये 12 मार्क का आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नो चेंज। बट नंबर 4 में 6 मार्क का आएगा गवर्नमेंट बजट, इसमें चेंज है थोड़ा कुछ, देख लीजिए मैंने दे दिया डिलेक्ट। और ये नंबर 5 है आपका 6 मार्क फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, नो चेंज। तो इसको अच्छा से कीजिएगा आप लोग। और मैं अभी चलता हूँ पार्ट बी में। चलिए, तो चलिए हम लोग का पार्ट 1 का तो हो चुका है, पार्ट 2 का इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट्स। तो इसको मैं बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर डिलेटेड है, कौन सा छूट चुका है आपका। इसमें थोड़ा सा कुछ आपका चला गया था, मैं इसको मिला देता हूँ, कोई बात नहीं है। फिर से NOMIC इकोनॉमिक्स हो चुका है। तो चलिए चैप्टर लिख देता हूँ। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, नो चेंज। इंडियन इकोनॉमी on the eve of
इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसमें क्या था आपका, नो चेंज। मैं इसमें लिख देता हूँ नो चेंज। आपका इसमें है आपका बिल्कुल नो चेंज, जैसे का वैसे ही इसमें। नंबर 2 आप लोगों का मार्क भी बता दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। नंबर 2 है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड चेंजेस एंड डिफरेंट सेक्टर, तो है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड चेंजेस in different सेक्टर। इसमें आधा लिख देता हूँ मैं। 1950 टू 1990, तो इसमें भी हो रहा है आपका कुछ नो चेंज। इसमें भी हो रहा है आप लोगों का नो चेंज, जैसे का वैसा ही है। नंबर 3 आप लोग का है लाइब्रेलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लाइब्रेलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें भी आपका नो चेंज। इसमें भी आपका नो चेंज, मैं इसमें लिख देता हूँ नो चेंज। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नंबर तो यहाँ तक आपका हो चुका है। आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, नो चेंज। इंडियन इकोनॉमी एंड चेंजेस इन डिफरेंट सेक्टर 1950 टू 1990, नो चेंज। लाइब्रेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, नो चेंज। आपको तीनों का मिलके हो रहा है आपका मार्क्स टोटली, इसमें हो रहा है आपका 12 मार्क। वाह कितना बढ़िया, सोचिए तीनों चैप्टर में आपका 12 मार्क आ रहा है आप लोग का। उसके बाद नंबर 4 पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या करना है आपको, पढ़ना नहीं है, डिलेटेड, यह नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तो ये क्या है आपका कैंसिल। पहले में था आपका कि पूर्णा बुक मिल जाए तो उसमें उल्टा पुल्टा मत कीजिए आप लोग। नंबर आपका हो गया 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इसमें भी क्या है आपका नो चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं, बढ़िया से पढ़ना है आप लोगों को। नंबर 6
रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. Rural developments in India. In India, rural development in India. इसमें भी आपका नो चेंज, नो चेंज. इसको भी बढ़िया से पढ़ना है आप लोगों को. नंबर 7, employment and unemployment in India. Employment and unemployment. Unemployment in India. In India. तो ये हो गया आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. तो इसमें भी होगा आप लोग का नो चेंज. इसमें भी होगा आप लोगों का नो चेंज. नंबर 8, इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. नंबर 8, इंफ्रास्ट्रक्चर. infrastructure. Infrastructure in India. इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. इसको आपको क्या करना है, पढ़ना नहीं है. ये क्या है आपका डिलीटेड. इसको आपको पढ़ना नहीं है. मैंने यहाँ पे भी काट दिया, आपको पढ़ना नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. और नंबर 9 क्या है आपका, नंबर 9 है आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. environment and sustainable developments. सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसमें भी कोई चेंज नहीं है आपका. ये आपका नो चेंज. तो आपका चैप्टर जहाँ तक हो चुका है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका टोटली पॉवर्टी तो आपको पढ़ना नहीं है. मैं यहीं से दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ना नहीं है. तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा, टोटल 20 मार्क. फिर गलती से इसको मत पढ़िएगा आप लोग. इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया ये डिलेटेड है आप लोगों का. मैंने टोटल आप लोगों का सिलेबस बहुत बढ़िया से बनाते रहा हूँ मैं. जो चेंज है तो चेंज है. और लास्ट बच गया आप लोग का चैप्टर 10. बहुत ही बढ़िया. अभी आप लोग खुश हो जाओगे. कितना मार्क का आएगा देख लीजिएगा आप लोग. ये है कॉम्प्रीहेंसिव. बढ़िया चैप्टर का नाम भी बहुत बड़ा है. COMPARATIVE कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट्स
developments, experience, of India and its neighbors. तो ये हो गया आपका कितना, ये भी क्या है आपका, इसमें बिल्कुल भी नो चांस। ये बढ़िया है, आप लोग तो खुश हो जाओगे अभी। ये आपका है टोटल 8 मार्क, ये हो चुका आपका 8 मार्क। यहाँ पे हो गया आपका 12 प्लस 8 हो गया 20 प्लस 20 40 मार्क। तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से मैंने बना दिया आप लोगों का सिलेबस टोटली। तो देख लीजिए, मैंने आप लोगों का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का भी बहुत बढ़िया से बना दिया मैंने सिलेबस। तो आप लोग का भी बढ़िया से पढ़ना है। जो रिलेटेड चैप्टर है उसको मत पढ़िएगा, नहीं तो बहुत ही परेशानी आ जाएंगे आप लोगों का, बेकार में मेहनत होगा। इसलिए मैं एग्ज़ाम का पहले आप लोगों को सिलेबस दे दिया हूँ। और न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। तो अच्छा से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियो भी मिल जाएंगे। और मैं बहुत ही जल्द न्यूमेरिकल ढालते ही जाऊंगा, क्योंकि बच्चों लोग को न्यूमेरिकल का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।